नमस्कार, ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। आखिरकार भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बम फोड़ ही दिया। इस बम के विस्फोट के साथ ही भारत की केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के हाथ से वह धारदार हथियार निकल गया है, जिसका इस्तेमाल करके ये सरकारें पिछले 75 साल से देश की जनता से सच्चाई छुपाती आई है। यह हथियार कुंद हो जाने से अब असलियत को जनता से छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह मुश्किल इतनी बड़ी है कि पर्दे के पीछे से अनेक मामलों में देश को अंधेरे में रखती आई भारत की नौकरशाही के हाथ पांव फूले हुए हैं और उसे यह नहीं सूझ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस पैंतरे से वह निपटे तो कैसे निपटे। इस कहानी की असलियत समझने के लिए आपको मेरे साथ अतीत में चलना होगा, क्योंकि 2014 की बम्पर जीत के साथ ही भाजपा को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सुप्रीम कोर्ट बड़ी बाधा के रूप में दिखने लग गया था। इसलिए उसने नेशनल जुडिशियल कमीशन अर्थात न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाकर सुप्रीम कोर्ट पर परोक्ष नियंत्रण कायम करने की कोशिश की, लेकिन उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने फैसला देकर सरकार के प्रयास को नाकाम कर दिया। पीठ ने कहा कि अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम सबसे बेहतरीन तरीका है, उसके लिए किसी आयोग की आवश्यकता नहीं है। इस बीच भाजपा ने 2019 में दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीत लिया तो उसने कॉलेजियम सिस्टम पर हमले तेज कर दिए। हमलों की श्रृंखला के तहत ऐसा कोई महीना नहीं जा रहा है कि केंद्रीय कानून मंत्री किसी न किसी मंच पर कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना नहीं कर रहे हों। हाल ही दिल्ली में एक मीडिया संस्थान के कॉन्क्लेव में कानून मंत्री ने फिर कॉलेजियम सिस्टम पर हमला किया। जवाब में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कानून मंत्री को परोक्ष रूप से हद में रहने की सलाह दी और कहा कि जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम मौजूदा हालात में भारत का सबसे बेहतरीन जज नियुक्ति सिस्टम है। इसी दौरान 21 मार्च को पूर्व सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन मामले की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की बेंच ने सरकार का जवाब सीलबंद लिफाफे में लेने से मना कर दिया। चंद्रचूड़ की बेंच ने केंद्र सरकार के वकील को उसमें लिखी इबारत खुली अदालत में यह कहकर पढ़ने को बाध्य कर दिया कि अदालत में हर मामले में पारदर्शिता जरूरी है और वह बंद लिफाफे में सरकार का जवाब नहीं लेगी। सरकार के जवाब में बंद लिफाफे में लिखा गया था कि पूर्व सैनिकों को पेंशन देने में वित्तीय दिक्कतें हैं और वित्त मंत्रालय ने इसे एक साथ देने से इनकार कर दिया है। सरकार के इस जवाब को बेंच ने अपनी टिप्पणी के साथ स्वीकार करने से मना कर दिया। असल में भारत की केंद्र और राज्य सरकारें ज्यादातर जनहित याचिकाओं
और अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर सुनवाई के दौरान सीलबंद लिफाफे में जानकारी देकर पतली गली से निकल भागती आ रही हैं। सरकार की इस कारगुजारी से बेचारे याचिकाकर्ता टापते ही रह जाते हैं। सरकार की इस कारगुजारी को समझने के लिए वन रैंक वन पेंशन मामला ही पर्याप्त है। इस मामले में केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले पेंशन लाभों को वित्तीय दिक्कतों की आड़ में टालने की कोशिश कर रही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम कर दिया है। बेंच ने रूलिंग के तौर पर कहा है कि जीवन पर खतरे संबंधी मामलों में ही सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट स्वीकार किए जाने का औचित्य माना जा सकता है, लेकिन हर मामले में ऐसे सीलबंद लिफाफे न्यायिक पारदर्शिता के लिए उचित नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सीलबंद लिफाफे की प्रथा को समाप्त करने की वकालत करते हुए ये कहा कि अदालत में गोपनीयता नहीं हो सकती। अदालत को पारदर्शी होना ही चाहिए। हालांकि विधि विशेषज्ञों ने अदालत की इस टिप्पणी को न्यायिक संसार की दैनंदिन प्रक्रिया करार दिया, लेकिन छिद्रान्वेषण करने वालों का दावा है कि अगर सरकार कॉलेजियम सिस्टम पर हमले बंद नहीं करेगी तो उसे आगे भी जनहित के मामलों में सुनवाई के दौरान मिलने वाली अनेक सहूलियतों को उसी तरह खोना पड़ सकता है जिस तरह वन रैंक वन पेंशन मामले में सीलबंद लिफाफे की सुविधा से वंचित होना पड़ा है। आपको याद दिला दें कि राफेल विमान सौदे मामले में केंद्र सरकार की सीलबंद कवर रिपोर्ट स्वीकार करके सरकार को उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने क्लीन चिट दे दी थी। इसी तरह 2018 में असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर अर्थात एनआरसी मामले में भी सरकार का जवाब सीलबंद लिफाफे में ही आया था। सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच भीमा कोरेगांव मामले में भी सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करके महाराष्ट्र पुलिस के सबूतों पर भरोसा करने के लिए बाध्य कर दी गई थी। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा से जुड़े मामले में भी अदालत ने सीलबंद लिफाफे में जवाब मान्य किया था। बता दें कि सीलबंद कवर प्रथा पीड़ित पक्ष को किसी आदेश को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के अधिकार से वंचित करती है, क्योंकि उसके पास सीलबंद लिफाफे में पेश जानकारी को जानने का कोई जरिया नहीं होता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मलयालम टीवी चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध से जुड़े मामले में कहा था कि अदालत में सीलबंद कवर न्याय शास्त्र के खिलाफ है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने भी बिहार सरकार से जुड़े एक मामले में कहा था कि कृपया हमें सीलबंद कवर न दें।
हम ऐसा नहीं चाहते। यहां तक कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत देने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सीलबंद कवर रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की निंदा तक की थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।